रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर शाहिद अफरीदी भी बरस पड़े। मैच के हारने के बाद वही रिवायती बातें, सारा इल्जाम पिच पर धर दिया जाता है। कप्तान साहब ने आज भी ऐसा ही किया। Looking at the pitch as well, and then also with the weather that had been around in Islamabad and Rawalpindi, we had been here for 9 days and it had almost rained every day, and we've had a perfect match without any drop of rain after that first day. So a lot of things that came into factors. आपको आगाह करें, बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त दे दी है, 10 विकेटों से हरा दिया है। बांग्लादेशी टीम ने होम ग्राउंड में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से हार चुका है, जो कि रैंकिंग में पाकिस्तान से बहुत निचले दर्जे की टीम थी। क्रिएटर भी मंगा लिया, पिच अपनी मर्जी की बना ली, बड़े आराम से कह रहे पिच हमने रीड की थी, पिच मतलब पिच मुकर गई। अबे पिच रीड किया मुश्ताक अहमद ने, मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे जिसने पाकिस्तान। शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। आगाज करते हैं। आज बार के रोज बांग्लादेश से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम हार गई है। हमारी ही कौमी सरजमीन के ऊपर ये बदतरीन शिकस्त है। बांग्लादेश की टीम जो ऐसे नामसाइद हालात से गुजर रही है, जहां उनके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उनको अपने आने वाले सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्लैरिटी नहीं है, उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी हरासमेंट की जा रही है, उन पर मुकदमे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में आकर वो डिसाइसिवली आपको हरा के जाते हैं। इंग्लैंड ने आपको आगे और पेल देना है। आप जितने थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस रह जाना है वो भी आपका निकल जाना है। इंग्लैंड से पहले मुझे लगता है बांग्लादेश दोबारा पेलेगा इनको। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर्स, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हों, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी और इतना शर्म का मुकाम है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से 10 विकेट से हार स्वीकार की है बांग्लादेश के हाथों, उसके बाद पाकिस्तान की टीम को हर तरीके से इस समय ट्रोल किया जा रहा है। और रही सही कसर अब शाहिद अफरीदी ने भी पूरी कर दी। आपको पता होगा, शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की ठानी थी, लेकिन उसका सपना जो है वो सपना ही रह गया। उसके बाद आज जब पता चला है कि पाकिस्तान की टीम इतने बुरे तरीके से हारी है, हालांकि शाहिद अफरीदी विकेट नहीं ले पाए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट की गलती थी कि वो ना तो उन्हें रेस्ट दे रही है और ना ही स्पिनर्स को खिला रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा दिया है पाकिस्तान को, और अब जमकर पाकिस्तान ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर बांग्लादेशियों के द्वारा। शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ने अपनी पहली पारी में 448 रन बना दिए थे 6 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि चलो बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन 450 रन का स्कोर तो हमने सेट कर दिया है। शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अपनी कड़ी मेहनत करके उन्हें ज्यादा स्कोर करने से रोक दिया था, और नतीजा हमें देखने को मिला। इसके बाद जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, 565 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया उन्होंने, और ये पारी जो थी इसमें हमारे बॉलर जो है वो बांग्लादेश को आउट नहीं कर सके और उन्होंने आते ही जो है आपको विकेट लेकर दे। तो पिच तो वही है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपके खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं है, बांग्लादेश के खिलाड़ी ग्राउंड में है, और आपकी क्रिकेट जो है वो इस वक्त फैसलों के बोझ तले दब गई है। जब आप खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाते रहेंगे, जब खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाएंगे, खेल से बड़े नहीं होते, खेल खिलाड़ियों से बड़ा है, तो फिर ऐसे ही मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बांग्लादेश ने देखिए टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं। 1980 में भी ऐसी हिकमत अमली थी, 2024 में भी यही हिकमत अमली है। थैंक यू यार। मुझे ये बताइए कि 1.5 दिन के सेशन के बाद आपकी क्या हिकमत अमली है? आपने ठीक है, बांग्लादेश की टीम नजर आ रही थी आपको कि इस पिच के ऊपर उनके स्पिनर खेलना आसान नहीं होंगे, आप किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, सिकंदर थोड़ा सा इंडिविजुअली हम बॉलर्स को भी डिस्कस नहीं, मैं पहले आपको जो आपने जो कहा कि डिक्लेरेशन भाईजान, आप लोगों में किसी ने 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, बिल्कुल सही। अहमद शहजाद ने खेली है, मैंने खेली है, मैंने तो खेली वही है। हमेशा पहली इनिंग से मैच बनता है, बिल्कुल सही, ठीक है। जब पहली इनिंग चल रही होती है तो आप मैच बनाते हैं डिक्लेरेशन करके, डिक्लेयर करके। आपको पहले नहीं पता होता कि चौथे दिन क्या होने वाला है या 5वें दिन क्या होने वाला है। ये जरूर पता होता है ब्रेक होगा, फला होगा, ढिमकाना होगा, पिच टूटेगी। ये तो बहुत ही एक बच्चों वाली चीज है, बेसिक्स हैं। बिल्कुल, हम तो खेलते रहे, आप लोगों को वैसे ही पढ़ के और देख कर पता चल गया होगा कि आखिरी दिन क्रैक्स आ जाते हैं। पहले दिन आप मैच बनाते हैं।
ठीक है ना। अब पहले दिन अगर आपने मैच बनाने की कोशिश बिल्कुल सही की थी, वो थके हुए थे, 1.5 दिन से टीम के थे, आपने उन पर अटैक करना, आपको क्या पता था कि आपके शाहीन शाह अफरीदी से गेंद ही नहीं होगा? पता था ना सर, ऐसे कैसे नहीं पता था? आपके बॉलर स्ट्रगल करते आ रहे हैं ना। फिर आपने ड्रॉप क्यों नहीं किया उन्हें? ये सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। रेस्ट क्यों नहीं दिया उनको? टिक्कू भाई मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सॉरी टिक्कू भाई। आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में या हमारे दौर में 14 इनिंग्स हो गई है एक प्लेयर की, जिस तरह बाबर आजम है, उनकी 14 इनिंग हो गई है, उनका एक भी 50 नहीं है, क्या उसे 15वीं इनिंग मिलती है? अच्छा, अहमद शहजाद परसों मैंने कल शाम को मैंने जो बीपर दिया था 5 बजे का, वो मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया है और ट्विटर पे भी। उसमें मैंने ये कह दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें, उनसे कहें। उन्होंने पूछा, सवाल मुझसे बीपर पे किया गया था कि क्या कोई चेंजेस, तो मैंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहा था कि उनको रेस्ट दें, और बाबर के लिए कह दिया था कि 12 इनिंग्स हो गई हैं, अगर अब नहीं करें तो उनको भी रेस्ट दें। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी की स्टैट्स आपके सामने है। 4 मैचेस की 8 इनिंग्स में 14 विकेट्स हासिल किए हैं उन्होंने, दैट्स 2 विकेट्स पर इनिंग्स। बट भट्टी साहब, सर आप मुझे बताएं, पिछले 2 से 2.5 सालों में पाकिस्तानी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने क्या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, या बारहा हम इस इशू को उठाते आए हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ऑल आउट नहीं कर पा रही है टीमों को? कहीं हम 1-2 विकेटें लेते हैं, कहीं हम ज्यादा से ज्यादा 3-4 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं। भट्टी साहब, लेकिन नजीब, हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन इसी तरह ही रहती है, चाहे कोई भी छोटी टीम आ जाए। हम अमेरिका से हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं, और ये बांग्लादेश की टीम को भी हमने इसी तरह से इतना लाइट लिया कि हम हार गए। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ चलता है, बस वक्त को धक्का देते रहते हैं। पहले बात हो रही थी कि एक सर्जरी होगी, उसके बाद किसी ने कप्तान कोच जो हमारे लिमिटेड ओवर के कोच थे ना, उनसे आपको लगता है कि वो सर्जरी अभी तक हुई है? सर्जरी अगर हुई होती तो फिर उसके सम्राट हमें आज टेस्ट में नजर आ रहे होते ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो सर्जरी मानने से इनकार कर गए कि मैंने सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो आगे क्या होना था? क्योंकि आप तो किसी चीज को सीरियस ही नहीं ले रहे, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अगली चीज पे बढ़ जाते हैं, और पीछे वाली चीज लोग भूल जाएंगे। उनके अपने मसाइल इतने हैं, बिजली के बिल की टेंशन है, क्रिकेट के बारे में कौन सोचेगा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यही चल रहा है, और क्या चल रहा है, आगे भी यही होना। शाहिद साहब, आपको नहीं लगता कि, ठीक है शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, नजीब क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि चाहे सर्जरी हो या फिर मेडिसिन हो, इलाज अब हो जाना चाहिए? हमें एक सेहतमंद टीम चाहिए जो कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सके। इट्स टू लेट, बहुत देर लगा दिया आपने, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर आप उसको सही तरीके से लें और अकाउंटेबल आप किसी को करें। अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है ना। जिसने ये फैसला किया कि अबरार को बाहर बिठाना है, उससे पूछे ना क्या सोचा था। अब बैठ के सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आप मुश्किल सवाल पूछना छोड़ दिए आपने। आप हारते हैं, उसके बाद आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बांग्लादेश के खिलाड़ी आराम से खेलते हुए दिखे। पाकिस्तान के बॉलर जो थे वो क्लूलेस नजर आए। बिल्कुल ही टूथलेस बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई और बांग्लादेशियों ने जम के ट्रोल किया और साथ में मैच जीता वो अलग। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने फिर वो जो स्पेशल पिच इन्होंने बनवाई थी उसी के ऊपर अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान की टीम 146 रनों पे सिमट गई। उसके बाद बांग्लादेश को जीत के लिए मात्र 30 रन चाहिए थे और वो 30 रन उन्होंने बिना एक भी विकेट गंवाए 6.25 ओवर में पूरे कर। इस जीत के बाद पाकिस्तान टीम की कमियों के ऊपर अब लोग फिर से बात करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में हारने के बाद भी पाकिस्तान की टीम के ऊपर काफी सवाल उठे थे, काफी क्वेश्चन रेज किए गए थे कि क्या इन खिलाड़ियों को टीम में रहने की इजाजत है, क्या ये जो टीम की सिलेक्शन कमेटी है ये किस बेस पर डिसीजन लेती है, यहाँ जो पर्ची वाला सिफारिश वाला सिस्टम है ये कब तक खत्म होने वाला है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल थे जिसके की वो सब जवाब चाहते थे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो टीम में सुधार करेंगे, बहुत सारे जो नॉन परफॉर्मिंग खिलाड़ी उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, नए लड़कों को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीम जो की त्यों रही और वही टीम आज बांग्लादेश के हाथों 10 विकेट से हारी है और अपने ही होम ग्राउंड पे। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट में सब कुछ चेंज हो रहा है सिवाय खिलाड़ियों के, और वही खिलाड़ी पाकिस्तान के क्रिकेट को लेके डूबते जा रहे हैं एक के बाद एक। जब किसी को लगता है कि यार इससे नीचे तो पाकिस्तान की क्रिकेट क्या ही जाएगी, तब ये मिरेकुलसली एक और गोता लगा देते हैं और इस बार तो इन्होंने मरियाना ट्रेंच का रुख कर लिया है। जब पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हारी थी तब पाकिस्तानी काफी निराश थे, उन्हें लगा कि यार ये तो हमने रॉक बॉटम हिट कर लिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी मुझे लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी में पनडुब्बी लेके निकले और ये फिर जिम्बाब्वे से हारे हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड से ये हारे, फिर ये गए यूएसए में और यूएसए में जाके यूएसए की जो पार्ट टाइम टीम थी भाई उससे भी हार गए। वर्ल्ड कप में ये सुपर 8 में नहीं पहुंच पाए और उसके बाद ये घर नहीं आ रहे थे। घर आके गालियां खाने से अच्छा इन्होंने सोचा कि 15 दिन यहीं गुजार लेते हैं और पाकिस्तान की टीम फिर टुकड़ों में पाकिस्तान पहुंची है जब लोगों का गुस्सा शांत हो गया। लेकिन वर्ल्ड कप वाली जो इनकी हरकतें थी ये अब भी चालू है और अब बांग्लादेश से ये हार गई हैं, अफगानिस्तान से भी ये हार चुके हैं, नेपाल से मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हारे, नेपाल से अगली बार हारेंगे। तो ऐसे में आजू बाजू की सारी टीमों से हार चुके हैं। अब क्या इन्होंने रिकॉर्ड बनाना है
है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट में, इसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे कामरान अकमल हो, चाहे तनवीर अहमद हो, इस तरीके के जो लोग हैं ये काफी निराश दिखाई दे रही हैं। और जो इनसे सीनियर क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं उनका मूड खराब हो जाता है और वो बात करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी है पाकिस्तान की क्रिकेट के डायरेक्शन से जो कि गर्त में जा रही है इस समय। और उसी को लेकर इस समय पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आवाज उठा रही हैं, मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मीडिया जो है ये कुछ दिनों तक तो बात करता है, उसके बाद जैसे इनके मुंह पैसों से भर जाते हैं फिर ये बात करना बंद कर देते हैं और टॉपिक चेंज करके अगले टॉपिक पे निकल जाते हैं। और रही सही कसर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी वो पूरी कर देते हैं, जब वो शुरू में तो कहते हैं पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सुधार किए जाएंगे, लेकिन वो भी खुद टाइम निकाल लेते हैं और टाइम पास करके पुरानी बातों को ये सोच के इग्नोर मार देते हैं कि वो तो पुरानी बात हो गई है, पब्लिक भूल गई हो। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ये बात पब्लिक को भूलने नहीं देते और वो एक और नया कारनामा करके याद दिला देते हैं कि पिछली बार भी हमने यही किया था और अब देखो हमने कितना बड़ा भंड मारा।